नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, जिसकी आंसर की भी आ चुकी है ना, जिसके फाइनल कट ऑफ का इंतज़ार सबको है कि आखिर फाइनल कट ऑफ जाएगा ही कितना जाएगा ना। तो आपको बता दें, जो इसका फाइनल कट ऑफ जा आएगा ना, आंसर की ऑब्जेक्शन उस पे दिया जा चुका है। ऑब्जेक्शन के बाद आपकी एक रिवाइज़ आंसर की आएगी, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ आने वाला है। तो जो फाइनल कट ऑफ आएगा ना, आपको एकदम सही से बता रहे हैं, यदि आपका कम नंबर भी है ना, तो उनका भी सिलेक्शन होगा। क्या होगा? उनका भी सिलेक्शन होगा। रीज़न क्या है? आपको रीज़न ही बताने के लिए ये वीडियो, मेन उद्देश्य इस वीडियो का यही है कि आपको रीज़न बताया जाए कि आखिर कम नंबर पे सिलेक्शन क्यों होगा, है ना? तो यह आपके लिए कट ऑफ की आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद आपको कट ऑफ की कोई भी वीडियो नहीं देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि आखिर कट ऑफ जाएगी कितना। तो पूरा बात करते हैं, कितनी सीटें थीं और कितने अभ्यर्थी थे, है ना? और कितने एब्सेंट थे, सबका, है ना? पूरा विश्लेषण के साथ ही बताएँगे कि कट ऑफ आखिर जाएगी कितना, है ना? तो बात करते हैं कि कुल सीट कितनी थी पीआरटी में। अगर देखा जाए तो कुल सीट कितनी थी, तो 28,076 सीटें थीं। कुल सीटों की बात किया जाए तो कितनी सीटें थीं? 28,076 सीटें टोटल पीआरटी में निकाली गई थीं। और जिसके लिए कुल आवेदन कितने आए थे? 1,60,000 फॉर्म डाले गए थे ना। टोटल आवेदन कितने आए थे? 1,60,000, है ना। तो टोटल 1,60,000 लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था। एग्जाम कितने लोगों ने दिया था? 1,16,000 लोगों ने। कितना दिया था? 1,16,000 लोगों ने क्या दिया था? एग्जाम दिया था। फॉर्म भरा था 1,60,000 लोगों ने, लेकिन एग्जाम कितना दिया? 1,16,000 लोगों ने। तो लगभग कितने लोगों ने एग्जाम छोड़ा है? 44,000 लोगों ने क्या किया है? एग्जाम को छोड़ दिया है। आप खुद बताइएगा, जो ये 44,000 लोगों ने एग्जाम छोड़ा है ना, जो 44,000 लोगों ने एग्जाम छोड़ा है, क्या ये बिहार के ही रहे होंगे कि अदर स्टेट वाले हैं? आप खुद आप अंदाजा लगाइएगा कि जो 44,000 स्टूडेंटों ने एग्जाम को छोड़ा है, ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं या अदर स्टेट के? तो मेरा मानना है ना कि आधा से ज़्यादा लोग अदर स्टेट के होंगे, क्योंकि जब दूरी होगी और उनकी तैयारी नहीं होगी तो वही लोग एग्ज़ाम छोड़ते हैं। बकिया जो लोग बिहार के हैं, वो कभी भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ते हैं, जिनकी दूरी बहुत कम हो, है ना? और जो उसी स्टेट के हों, तो एग्ज़ाम छोड़ने की संभावना थोड़ी क्या होती है? कम होती है। तो ज़्यादा संभावना क्या है कि जो एग्ज़ाम छोड़ने वाले लोग हैं, वो कहाँ के हैं? अदर स्टेट के लोग हैं। कहाँ के हैं? अदर स्टेट के लोग हैं। तो छोड़ने वाले कितने लोग हैं, सबको हटा के पूरा विस्तार से बात करेंगे कि कितने लोग बच रहे हैं और एक सीट पे कितने लोग आएँगे। उसी आधार पे आपको कट ऑफ बताई जाएगी, है ना? तो यूआर का आपको पता होगा कि ये टोटल आंकड़ा अभी कल परसों ही बताया गया था कि जो पीआरटी में यूआर कैंडिडेट थे, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, उनकी संख्या कितनी थी आवेदकों की? 91,000 थी। कितनी थी? 91,000 थी। ये 91,000 वह लोग हैं जिन्होंने फॉर्म डाला था। यूआर कैटेगरी से 91,000 लोग ऐसे हैं जो फॉर्म डाले थे। अब इस 91,000 में कितने लोग एग्ज़ाम दिए और कितने लोग इसमें से एब्सेंट है, ये आंकड़ा नहीं मिला। फिर भी हम कुछ आंकड़ा अपने मन से मानेंगे, है ना? यदि 91,000 क्या मिला है? यह लोग, है ना? ये तो आंकड़ा भी कल परसों ही आया था कि यूआर कैंडिडेट कितने फॉर्म डाले थे? 91,000। जब 91,000 यह लोग डाल रहे हैं, तो शेष कितना बच गया? 69,000। शेष कितना बच गया? 69,000। 69,000 में ऑल कैटेगरी यानी उर्दू वाले, बीसी, ईबीसी, है ना, एसटी, एससी सभी लोग मिलाकर कितने आ गए? 69,000 आ गए। और 91,000 कौन था? यूआर कैटेगरी के थे। तो 91,000 और 69,000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो वही लोग हैं जो, अब देखिए, जो 91,000 यूआर के हैं ना, हम आपको बता रहे हैं कि जो 44,000 छोड़े तो टोटल अदर स्टेट वाले भी नहीं होंगे, कुछ बिहार के भी होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ के होंगे? अदर स्टेट के होंगे। तो 44,000 को अगर हम 2 भागों में बाँट के ना, तो हम कह देते हैं, मान लेते हैं कि जो 30,000 लोग हैं, यह अदर स्टेट वाले हैं। 30,000 लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं। 14,000 मान लेते हैं कि जो बिहार के लोग थे, वो भी एग्ज़ाम को छोड़ दिए। 14,000 लोग ऐसे हैं जो बिहार में थे, फिर भी एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं, और 30,000 लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट के थे, उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ा। यदि 30,000 लोग एग्ज़ाम छोड़ेंगे 91,000 में से, क्योंकि 91,000 ही थे, यूआर कैंडिडेट कितने थे? सिर्फ 91,000 ही फॉर्म डले थे। यह आंकड़ा आ चुका है ना। हम कह रहे हैं कि उसमें से 30,000 लोगों ने क्या कर दिया? एग्ज़ाम को छोड़ दिया। और जब ये 30,000 लोग एग्ज़ाम को छोड़ देंगे 91,000 में से, तो कितने लोग बच गए? 61,000 यूआर के कैंडिडेट बचे हैं। इस चीज़ को नोट करिएगा ना, कट ऑफ इसी पे तैयार होगी ना।
तो जो यूआर के कैंडिडेट बच गए वो कितने बच गए, 61,000 बच गए, है ना। और अदर यानी जितनी कैटेगरी थी बीसी बीसी उसमें कितने बच्चे थे, 69,000। 69,000 में भी हम कह रहे हैं कि 14,000 लोग इसमें भी छोड़े हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि सभी के सभी लोग यूआर वाले ही रहे होंगे, कुछ बिहार के भी रहे होंगे। तो हम मान लेते हैं कि 14,000 लोग ऐसे थे जो बिहार के थे, यानी कैटेगरी वाले भी 14,000 लोगों ने एग्जाम को छोड़ दिया। जब 14,000 ये लोग छोड़ देंगे तो शेष कैटेगरी में कितने लोग बच जाएंगे, 55,000 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 55,000 बच जाएंगे। यानी 61,000 यूआर में लोगों ने एग्जाम दिया था और 55,000 लोगों ने कैटेगरी में एग्जाम दिया था। 61 और 55 जोड़ेंगे तो यही 1,16,000 यही बच्चे हैं जो एग्जाम दिए थे। 1,16,000 यही वो लोग हैं जो एग्जाम दिए थे। यूआर में कितने लोग दिए थे, 61,000, और जो कैटेगरी उसमें कितने लोग दिए थे, 55,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं। यूआर में कितने लोग दिए हैं, 61,000, और कैटेगरी में कितने लोग दिए हैं, 55,000, है ना। अब एक बात को समझिएगा ना, हर कैटेगरी में यूआर हो चाहे बीसी हो या ईबीसी हो ना, सब में 20,000 लोग ऐसे मिलेंगे जो कि 50 नंबर भी नहीं पार कर पाएंगे, यानी उनकी तैयारी ही नहीं रहती है ना, वो सिर्फ फॉर्म डाल देते हैं। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी तैयारी पूरी तरह नहीं रहती है, फिर भी वो फॉर्म को डाल देते हैं, यानी वो 50 नंबर भी बड़ी मशक्कत से ला सकते हैं ना। 50 नंबर यानी 50 नंबर से भी कम नंबर लाए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, है ना, या किसी वजह की प्रेशर की वजह से या 50 से कम नंबर रह गया होगा ना। तो ऐसे लोग हम मान लेते हैं कि 20,000 यूआर में भी हैं और 20,000 कहाँ पे हैं, कैटेगरी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं। यानी 20,000 ऐसे लोग हैं जिनसे कंपटीशन का कोई नाम निशान नहीं है ना। कंपटीशन तो उससे है ना जो 50 से ऊपर लाया, मतलब 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर तक जो पहुंचा है, कंपटीशन में वही रहेगा ना। अब जो 50 से भी नीचे, तो उससे कंपटीशन क्या होगा। तो हम मान लेते हैं 50 नंबर से भी कम लाने वाले लोग कितने हैं, 20,000 यूआर में और 20,000 किस में है, कैटेगरी में। यदि 20,000 यूआर में से निकाल देंगे तो कितने बच गए, 41,000। अब यह 41,000 ऐसे लोग मिले हैं जिनसे कंपटीशन होगा, या 41,000 लोग ऐसे मिले हैं जिनसे क्या होगा, कंपटीशन होगा। और कैटेगरी में कितने लोग मिले, 35,000 लोग मिले। तो कैटेगरी में 35,000 लोग ऐसे मिले हैं जिनसे कंपटीशन होगा, है ना। यूआर में कितने लोग हैं, 41,000, और कैटेगरी में कितने लोग हैं, 55,000 लोग हैं जिनसे क्या है, कंपटीशन रहेगा। आगे बात करते हैं इसी में। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कितने कितने मिल गए जिससे कंपटीशन रहेगा। तो यूआर में कितने लोग मिले हैं, 41,000, और कैटेगरी में कितने लोग मिले हैं, 35,000। यही वो लोग हैं जिनसे कंपटीशन रहेगा। अब देखिए जो यूआर की सीट है ना, यूआर में हमें कुछ नहीं देखना, लेकिन जो कैटेगरी है ना, इसी कैटेगरी में उर्दू की भी सीट थी और उर्दू के भी स्टूडेंट थे। इसी में उर्दू के स्टूडेंट थे और उर्दू की सीट भी अलग से आई थी ना। यदि आपको बता दें जो कुल सीट थी ना वो कितनी थी, 28,076 सीट थी। तो इसमें स्पेशल 7,000 सीट किसकी निकाली गई थी, उर्दू की निकाली गई थी। यदि आप उर्दू की सीट निकाल देंगे इसमें से, यानी टोटल 28,000 में से उर्दू वाली सीट आप हटा दीजिए, क्योंकि उर्दू की हम कोई बातें नहीं कर रहे हैं ना। उर्दू वाली सीट यदि आप यहाँ से निकालेंगे तो टोटल सामान्य यानी टोटल कैटेगरी की और यूआर की सीट कितनी बच जाएगी, 21,076 सीट बच जाएगी, जिसमें यूआर भी है और कैटेगरी वाले भी हैं। अब देखिए यहाँ पर यूआर के कितने बच्चे थे, 41,000, और कैटेगरी में कितने बच्चे थे, 35,000। जिस तरह आंकड़ा मिला था ना कि 91,000 लोग यूआर में फॉर्म डालें, उसी तरह उर्दू वाले स्टूडेंट का भी आंकड़ा मिला था कि 14,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो उर्दू से फॉर्म डाले, है ना। तो काम करिए, कैटेगरी में से 14,000 जो स्टूडेंट हैं उनको माइनस कर लीजिए, है ना। 14,000 जो स्टूडेंट हैं उनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कैटेगरी यानी जो कैटेगरी जो बीसी ईबीसी है ना, उसमें कितने बच्चे बच गए, 21,000 लोग बच गए। कितने लोग बच गए, 21,000 लोग बच गए। और 7,000 सीट निकालने पर यूआर और कैटेगरी की सीटें कितनी बची हैं, 21,076 बची है ना। इस 21,076 में लगभग अदर स्टेट के लोगों के सामान्य वर्ग की सीट कितनी है, 87,100 है ना, 87 यानी 87,100 है। और 21,076 में ही करीब 12,376 सीट किन के लिए है, कैटेगरी वालों के लिए है ना, जिसमें बीसी ईबीसी एससी और एसटी ये लोग आ जाएंगे ना। तो यूआर की 87,100 और कैटेगरी के कितनी है, 12,376 सीटें है ना। अब
तो कंपटीशन जो होगा इन्हीं सीटों पे होगा, है ना, क्योंकि उर्दू का हम निकाल दिए, उर्दू में क्योंकि कंपटीशन ही नहीं, उर्दू वाले स्टूडेंट को भी निकाल देते हैं और उर्दू वाले हम सीट को भी निकाल देते हैं। तो 35,000 में से उर्दू वाले हम क्या किए थे, सीट भी निकाले थे, क्योंकि उर्दू वाले स्टूडेंट कितने थे, 14,000 थे, तो 14,000 स्टूडेंट निकाल दिए, तो स्टूडेंट कितने बच गए जिनसे कंपटीशन है, 21,000। सीट भी यहाँ पे हम 7,000 उर्दू के निकाल दिए, तो टोटल सीट कितनी बची, 21,076। इसमें यूआर की भी हम निकाल दिए 2700, तो कैटेगरी की कितनी बच गई, 12,376 सीट बच गई। तो यूआर वाले 27,सौ पे लड़ेंगे, है ना, यूआर वाले किस पे लड़ेंगे, 8700 सीट पे लड़ेंगे, और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वह किस पे लड़ेंगे, 12,376 सीट पे कैटेगरी वाले बच्चे लड़ेंगे, है ना। तो यूआर में कितने लोग बचे थे घटाने के बाद, 41,000 लोग बचे थे, और सीट कितनी है, 8700 है, कितनी है, 8700। यदि आप भाग लगाएंगे तो 4.7, यानी 4 से 5 सीटों पे, यानी एक सीट पे कितने लोग होंगे, 4 से 5 लोग आएंगे। यूआर की बात कर रहे हैं, एक सीट पे कितने लोग आएंगे, 4 से 5 लोग आएंगे। वहीं पे कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में कितने लोग बचे थे, 21,000 लोग बचे थे, और सीट कितनी है, 12,376। तो ये अगर भाग लगाएंगे तो 1.69 आएगा। मतलब यहाँ पर एक सीट पे 2 लोग हैं, यहाँ पे एक सीट पे कितने लोग हैं, लगभग 2 लोग हैं। कैटेगरी में बीसी ईबीसी की बात कर रहे हैं, एसटी एससी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों में कट ऑफ, यानी जो कंपटीशन है ना, बहुत कम है, और कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि एक सीट पे कितने लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं। लेकिन यूआर में देखा जाए तो टोटल कंपटीशन वाले छात्र हमने घटा उठा के देखे तो कितने मिले थे, 41,000 मिले थे, और सीट की बात करें तो कितनी है यूआर की, 8700 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पे कितने लोग हैं, 4 से 5 लोग आएंगे, तो यूआर की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इसी हिसाब से कह रहे हैं कि यूआर की कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी, बकिया जो कैटेगरी की है, एससी एसटी ओबीसी, है ना, बीसी ओबीसी, यानी जो ईबीसी का है, इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी। बस उसी की बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर यदि कट ऑफ की हम बात करते हैं तो यूआर मेल की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, 78 जाएगी। यूआर मेल की बात करें तो कितनी जाएगी, 78 जाएगी। वहीं पर यूआर फीमेल की बात करें तो कितनी जाएगी, 65 नंबर जाएगी। यदि 65 नंबर किसी भी फीमेल का होगा यूआर में तो वो अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ कभी भी किसी हाल में नहीं जाएगी। वहीं पे मेल में 78 नंबर जिस भी कैंडिडेट का यूआर में, तो अपने आप को सेफ माने, क्योंकि 78 से ज़्यादा नहीं जाएगी। वहीं पे बीसी की बात करें तो 66, और बीसी फीमेल की बात करें तो 55। ईबीसी ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 65, वहीं पे ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 54, एससी की बात करें तो 59, और एससी महिला की बात करें तो 41, एसटी की बात करें तो 46, और एसटी महिला की बात करें तो 39। यानी यदि आपके 39-46 नंबर भी आ रहे हैं तब भी आप पीआरटी में क्या है, सिलेक्शन ले सकते हैं, कैटेगरी वालों के लिए कह रहे हैं ना। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, केवल 80 प्लस केवल कितने स्टूडेंट हैं, 600 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 प्लस नंबर लाए हैं। बकिया जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, 41 जो अभी आंकड़ा ऊपर मिला है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सभी क्या हैं, 80 से नीचे ही नंबर है। सिर्फ कितने, 600 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 80 को भी पार किए हैं ना, उसमें भी 90 से 100 तक, 90 से 100 तक कितने स्टूडेंट हैं, सिर्फ 150 स्टूडेंट हैं। कितने हैं, 150 स्टूडेंट हैं। और 80 से लेकर 90 तक कितने स्टूडेंट हैं, 450 स्टूडेंट हो, यानी टोटल 600 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या हैं, 80 से ऊपर हैं। बकिया सभी के सभी लोग कहाँ हैं, 80 से नीचे। तो इसलिए कट ऑफ जो भी जाएगी 80 से नीचे जाएगी, और जितने भी हमने कट ऑफ बताई है वह 80 से नीचे ही बताइए। यदि यह जो आंकड़ा हमने आपको दिया, यदि इस पे तो आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आपको एक प्रूफ दिखाते हैं ना, शायद आपको इस प्रूफ से यकीन आ जाए, है ना। हमने कहा कि 80 प्लस केवल 600 लोग हैं ना, इस बात को प्रूफ करेंगे क्यों 600 लोग ही हैं। देखिए यहाँ पे हम करेंगे बात टीआरई 2 की, टीआरई 2 की बात करेंगे ना, तो टीआरई 2 का जो एग्जाम हुआ था, जो कट ऑफ, जो फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें जो टॉपर था ना, उसमें जो सबसे टॉपर था, टॉपर का नंबर कितना था, 96 नंबर आए थे उसके। जो टीआरई 2 में सबसे टॉपर स्टूडेंट था उसके कितने नंबर आए थे, 96 नंबर आए थे। कितने आए थे, 96 नंबर आए थे। लेकिन सीट कितना भरा गया था, 172। कितने पर, यानी कितने स्टूडेंटों को नौकरी दी गई है टीआरई 2 में, सिर्फ 172 लोगों को यूआर में दी गई है ना। तो यानी 172 लोगों पे ही सिर्फ कट ऑफ बनानी थी, है ना, 172 लोगों पे कट ऑफ बनानी थी। तो कट ऑफ कितनी बनानी पड़ी,
89 बनानी पड़ी। कितनी बनानी पड़ी? 89, यानी सिर्फ 172 स्टूडेंट पकड़ने के लिए, सिर्फ 172 स्टूडेंट पकड़ने के लिए कितने अंक डाउन करने पड़े? 7 अंक डाउन करने पड़े। 96 से 7 अंक डाउन करने पड़े तभी तो 89 बना। यानी 7 अंक डाउन करने पड़े कितने लोग पकड़ने के लिए? सिर्फ 172 लोगों को पकड़ने के लिए, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि 90 से लेकर 100 तक, 90 से लेकर 100 तक उस समय कितने लोग थे? सिर्फ 172 लोग थे। कितने लोग थे? 172 लोग थे। चलो इस बार मान लेते हैं कि 90 से लेकर 100 तक, 90 से लेकर 100 तक कितने लोग होंगे? 200 लोग होंगे, है ना। कितना मान लेते हैं? 200 लोग होंगे। और 80 से लेकर 90 तक लाने वाले बच्चे कितने होंगे? 400 बच्चे होंगे। इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको साफ-साफ आंकड़ा दिख रहा है टीआरई 2 का, है ना। कितने लोग होंगे? 400। तो 400 ये और 200 ये 600, यानी सिर्फ 600 लोग ऐसे हैं जो 80 से ऊपर जा रहे हैं। बकिया जितने लोग बच रहे हैं वो कहाँ हैं? 80 से नीचे। इसीलिए कट ऑफ क्या है? 80 से नीचे ही बताई गई। 80 से ऊपर तो किसी हाल में कट ऑफ नहीं जाएगी। 80 से ऊपर जितने भी लोग हैं ना अपने आप को सेफ माने, यहाँ तक कि 78 से भी ऊपर हैं तो आप सेफ मानिए क्योंकि कट ऑफ इसकी क्या जाएगी? यूआर की 78, बकिया डाउन होती चली जाएगी। तो यही कुछ आंकड़ा था जो आपको दिखाना था ना। आशा करेंगे कि यह आंकड़ा आपको समझ में आया आया होगा ना। यदि इस आंकड़े को आपने थोड़ा भी यानी डाउटफुल रहा हो तो इस आंकड़े को एक बार फिर से देखिएगा। आपका जितने भी डाउट होंगे सभी के सभी डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। आशा करेंगे कि आपको यह कट ऑफ समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।